पहलगाम का आतंकी हमला तो याद ही होगा, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उस हमले के बाद केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि आतंकियों को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और पहले से ज्यादा मजबूत कर दी गई, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए गए और खासकर दक्षिण कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया। लेकिन अब उसी दक्षिण कश्मीर से एक बार फिर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कुलगाम में आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाया है। आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमला कैसे हुआ, कौन थे निशाने पर और सुरक्षा एजेंसियां अब क्या कर रही है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलाम गांव में स्थित एक ईंट भट्टे का काम कर रहे दो गैर स्थानीय मजदूर पर आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि दोनों मजदूरों को संभलने तक का समय नहीं मिला और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। मृतक मजदूर छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया गया है। वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है। उसे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हमले के बाद आतंकी मौके से ही फरार हो गए। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। किलाम गांव और उसके आसपास बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसी हमलावर की तलाश में लगातार अभियान चला रही। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस हमले को कायराना आतंकवादी हमला बताया और कहा कि मृतक और घायल दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बात कर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज करने का निर्देश दिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल मजदूर को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। यह घटना इसलिए भी बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि दक्षिण कश्मीर में कुछ ही समय के भीतर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इसमें पहले अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के पे तैनात एक पुलिसकर्मी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। यही वजह है कि कुलगाम में हुआ यह हमला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद लगातार यह दावा किया जा रहा था कि घाटी में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई। एक और अहम बात यह है कि गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाने की घटना पिछले कुछ समय से काफी कम हो गई थी, लेकिन कुलगाम की यह घटना बताती है कि आतंकी अब भी आम नागरिकों और बाहर से आए मजदूरों को निशाना बना रहे हैं तथा उन्हें निशाना बनाकर डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे हमले की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर कौन थे, कितने लोग शामिल थे और उनका उद्देश्य क्या था। घटनास्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इलाके की लगातार तलाशी ली जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता घायल मजदूर का इलाज और हमलावर को पकड़ना है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पहलगाम हमले के बाद कुलगाम में हुआ यह हमला एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने में अभी और कितना वक्त लगेगा। अब पूरे देश की नजर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर है। इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों तक वे कब पहुंचेंगे और उन्हें कब कानून के सामने लाया जाएगा, इसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।